दर्शकों नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, आज का जो विषय है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं वो है नवम भाव। नवम भाव यानी भाग्य को कैसे चमकाएं और जीवन को सफल बनाएं। आज इसी टॉपिक पे बात होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो जो है शेयर करें कि जिससे वो लोग भी लाभान्वित हों और नवग्रहों की कृपा, माँ भगवती, बाबा भोलेनाथ, बाबा भैरवनाथ की भी कृपा आप पर बरसे। चलते हैं मुख्य टॉपिक पे। भाग्य। भाग्य भाग्य भाव यानी कि कुंडली का हमारा वो भाव कि जिस भाव को मजबूत होते ही आप कुंडली के जितने भी शुभ फल हैं, शुभ परिणाम हैं, वो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चाहे वो मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, सुखद जीवन, आनंदमय जीवन, ठीक है, ये सब यहाँ से आपको प्रभाव जो है देखने को मिलता है, वो है नवम भाव। और मुख्यतः अगर ज्योतिष की बात करी जाए कि नवम भाव से हम क्या देखते हैं, तो नवम भाव से हमारे बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनको देखा जाता है हमारे जीवन में। हमारा भाग्य, हमारा धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, शाला, साली, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार्य, हमारे जीवन में हर एक चीज जिससे हमें सुखद अनुभव मिले और भाग्य का साथ मिले। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तहित आपको बताना चाहूंगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनकी एजुकेशन बहुत कम है, यानी कि उनकी पढ़ाई बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है, बोलना बहुत अच्छा नहीं आता, पहनावा उनका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनके भाग्य इतना स्ट्रांग है कि उनको अच्छा जीवन साथी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा जॉब, बिजनेस, अच्छे बच्चे मिल गए, ठीक है, और जीवन उनका बहुत सुखदमय बीत रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपने ऐसा देखा होगा कि लाइफ के अंदर बहुत सारा उनने पैसा भी कमा लिया, मान नाम सम्मान भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जीवन को सुखद जीने के लिए, क्यों यूं कहूं कि अगर आपका कहते हैं कहावत में कि जब वक्त बलवान तो गधा पहलवान, और एस्ट्रोलॉजी में अगर इस कहावत को कही जाएगी कि जब भाग्य बलवान तो गधा पहलवान। तो अगर आपने आज के पूरे एपिसोड को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाग्य भाव को, जो मेनली टॉपिक है कि उसको मजबूत कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन में आपने पहले में देखा होगा कि नवम भाव के आपके स्वामी कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो नवम भाव के आपके स्वामी कौन है, तो ये देखिए चार्ट है। इस चार्ट का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले आपके किसकी, नवम भाव देखते कैसे हैं। आप अपनी कुंडली निकालिएगा, एक लगन चार्ट आएगा आपको, उसमें लिखा होगा, वहां पर 1 नंबर से लेके, ठीक है, और आपके 12 नंबर के बीच की कोई भी संख्या यहाँ लिखी होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर संख्या लिखी है वो आपका लगन हो गया। उस लगन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें भाव में, ठीक है, 9वें भाव में जो है कहने का तात्पर्य जो संख्या आएगी वो आपके भाग्य की राशि होगी, और उस राशि के जो स्वामी होंगे वो आपके नवम भाव के स्वामी होंगे। कैसे? यहां पर 1 नंबर लिखा है, देखिए, अगर आपके भाग्य में, सॉरी, आपके लगन में 1 नंबर लिखा है तो आपकी राशि हुई मेष। मेष राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। और उससे 9 घर आगे गिनने में धनु राशि आएगी। ठीक है, 9 नंबर में इसके स्वामी कौन हुए? गुरु। उसके बाद में फिर बात करते हैं आपके वृषभ राशि की, यानी कि 2 नंबर अगर आपका लगन है वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र है। उससे 9 घर आगे गिनने के बाद में कौन सी राशि आएगी? मकर, यानी 10 नंबर। 10 नंबर के स्वामी कौन हो गए? शनि हो गए। मिथुन राशि, यानी कि अगर आपका 3 नंबर लगन है तो उससे 9 घर आगे गिनने पर
कुंभ राशि आएगी और कुंभ राशि के स्वामी कौन हो गए? शनि। कर्क, कर्क राशि यानी कि कर्क लगन आपका 4 नंबर हुआ और कर्क से 9 घर आगे गिनने पे कौन सी राशि आएगी? मीन। ठीक है, और मीन राशि के स्वामी कौन हो गए? देवगुरु बृहस्पति। सिंह, सिंह राशि यानी 5 नंबर लगन। ठीक है, और 5 नंबर लगन यानी कि वहां से 9 घर आगे गिनने के बाद में कौन सी राशि आएगी? मेष। और मेष राशि के स्वामी कौन होंगे? आपके मेष राशि के स्वामी कौन होंगे? वो आपके होंगे मंगल। ठीक है, अगर आपका 6 नंबर लगन है और 6 नंबर से अगर 9 घर आगे गिनो तो वृषभ राशि आएगी। वृषभ राशि के स्वामी कौन होंगे? होंगे शुक्र। फिर से तुला लगन है यानी 7 नंबर, तो तुला लगन के स्वामी कौन हो गए? आपके शुक्रदेव। और वहां से क्या बोलते हैं, 9 घर आगे गिनने के बाद में कौन सी राशि आएगी? मिथुन राशि यानी 3 नंबर। इसके स्वामी कौन हुए? आपके बुध देव। अगर आपका लगन 8 नंबर है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से 9 घर आगे गिनने के बाद में कौन सी राशि आ रही है? कर्क। कर्क राशि यानी 4 नंबर, और 4 नंबर के स्वामी कौन हो गए? चंद्रदेव। धनु राशि, धनु राशि से 9 घर आगे गिनने के बाद सिंह राशि आएगी। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। मकर यानी कि आपका 10 नंबर लगन, 10 नंबर लगन से 9 घर आगे गिनने के बाद में आएगी कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध। और कन्या राशि की संख्या कौन सी है? 6। कुंभ, कुंभ लगन यानी 11 नंबर, 11 नंबर से 9 घर आगे गिनने के बाद में कौन सी राशि आएगी? 7 नंबर। 7 नंबर यानी तुला राशि, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है। ठीक है, अब बात करते हैं मीन। मीन लगन यानी 12 नंबर, 12 नंबर से 9 घर आगे गिनने के बाद कौन सी राशि आएगी? वृश्चिक राशि। ठीक है, वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल। नवम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं और उनका क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होगा? देखिए, नवम भाव के स्वामी अगर आपके लगन में बैठे हुए हैं, जो नवम भाव के आपके जो स्वामी हैं वो लगन में बैठे हुए हैं, सर्वोत्तम रिजल्ट मिलेगा। भाग्य का और आपके लगन चार्ट का यानी भाग्य का साथ मिल रहा है आपके पूरे शरीर को, पूरे जीवन को, पूरी आत्मा को, यानी संपूर्ण रूप से भाग्य का आपको साथ मिल जाएगा। नवम भाव के स्वामी अगर द्वितीय भाव में पहुंच जाए तो कुटुंब का, परिवार का, भाग्य का, ठीक है, धन का, संपत्ति का और खास करके संचित धन का और वाणी का बहुत बड़ा सहयोग आपको मिलेगा। जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। भाग्य भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में पहुंच जाए तो यहां पर थोड़ी सी कहानी अलग हो जाएगी। क्या अलग हो जाएगी? आपका भाग्य तब चमकेगा जब आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे डट के। ये क्योंकि वही भाग्य भाव का स्वामी पराक्रम भाव में पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि जब भाग्य भाव का स्वामी पराक्रम भाव में पहुंचेगा तो जो पराक्रम भाव यानी थर्ड भाव से बैठ के सीधी सप्तम दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। तो यानी कि भाग्य आपसे बोल रहा है कि मेहनत कर, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, मेहनत करो, हम आपके साथ में हैं। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भाव में पहुंच गया, ये अति उत्तम है। ठीक है, आनंदमय जीवन बीतेगा, जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं सब आपको प्राप्त होंगी। भाग्य भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में पहुंच गया, ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। जैसे जैसे आप अपनी शिक्षा का स्तर, ठीक है, आप अपनी स्किल का स्तर बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप अपने गुरु का सम्मान करेंगे, अपने संतान को देखेंगे, अपने दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, ठीक, और अपनी कर्म और मेहनत करेंगे, यकीन मानना आपका रिजल्ट 10 से 100 गुना हो जाएगा। भाग्य भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए तो यहां पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। कहीं ना कहीं चीजों में अड़चन आना, दिक्कतें परेशानी आना, समय पे चीजें ना हो पाना, भाग्य का साथ ना मिल पाना। ठीक है, भाग्य भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर एंटी राशि यानी विपरीत राशियां ना हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। ठीक है,
और अगर भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में पहुंच जाए और सप्तम भाव पे कहीं से यानी ये स्वामी पे कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो एक बहुत ही सुंदर योग बन जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, डेली वेज इनकम के लिए, ठीक है। ऐसे लोगों को मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, अपना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कई इनकम मल्टीपर्पज इनकम उनकी जो है कहीं ना कहीं से उनको प्राप्त होती रहती है। भाग्य भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पहुंच जाए तो यहां पर क्या है, अष्टम भाव में 50-50 रिजल्ट मिलता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हुए और अगर अष्टम भाव में पहुंच गए, ठीक है, और अष्टम भाव में पहुंचने के बाद लगन का स्वामी हो, आपका पंचम को स्वामी मजबूत हो, तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत बड़े रिसर्चर के रूप में देखा है, बहुत अच्छा काम करते हुए उनको देखा है, ठीक है, जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हुए देखा है और ऐसी ऐसी चीजें समाज के सामने लाते हुए देखा है जिसके लिए एक इंसान कई 100 वर्षों तक सोच नहीं सकता है। लेकिन अगर भाग्य भाव को स्वामी अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पंचम भाव को लगन को बहुत मजबूत करना चाहिए और नित्य अपने जीवन में आराधना साधना जोड़ लेना चाहिए। ये कुंडली विश्लेषण करके क्लियर होगा कि आपको किसकी आराधना किसकी साधना करनी है। यहाँ पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आराधना और साधना की बात कर रहा हूं। नवम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठ जाए तो इससे बड़ा कोई जबरदस्त योग हो ही नहीं सकता। नवम भाव का स्वामी अगर कर्म भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को मैक्सिमम मैं कहता हूं कि अपने कर्म क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और लोग अगर काम कर रहे हैं 8 घंटे तो आपको 9 घंटे करना चाहिए, 10 घंटे करना चाहिए। यानी कि जितना आप अपना काम को ईमानदारी से मेहनत से करेंगे तो यकीन मानना उतना आपका भाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि नवम भाव का स्वामी जब दसम भाव में बैठता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करके अपने भाग्य के संग एक चीज खिलवाड़ करते हैं, काम चोरी करने लगते हैं, ये गलत हो जाता है। नवम भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में पहुंच जाए सर्वोत्तम अति उत्तम हो गया, रिजल्ट मिलेगा आपको, सभी मनोकामना पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन जब नवम भाव का स्वामी अगर मनोकामना के स्थान पे लाभ भाव में यानी 11वें भाव में पहुंचता है तो आपको अपना का जो कर्म है प्लस प्लानिंग है, योजना है, ठीक है, और प्लस बुद्धिमत्ता है, इन तीनों चीजों को तिगड़ी को जोड़ के अगर आप लगा दोगे यकीन मानना चीजें आपको समय के अनुसार आपकी मनोकामनाएं और आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी जो जेन्युइन है, जो सही है। नवम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर कोई भी गुरु मंत्र, अपने इष्ट आराध का मंत्र नित्य साधना जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या है, व्यभाव का नकारात्मक प्रभाव आपके भाग्य पर नहीं पड़ता है और आपका भाग्य वृद्धि होती है और जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाके आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो नवम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उनका क्या प्रभाव है, वो आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नवम भाव को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे मेन टॉपिक है, इसको समझिएगा। तो जैसा मैंने आपको चार्ट में बता दिया था अभी कि भाई मेष राशि से 9 घर गिनने के बाद में धनु राशि उनके स्वामी गुरु हैं, तो मैं यहाँ पर अब आपको बताना चाह रहा हूँ जैसे गुरु शनि शुक्र मंगल बुध जो भी 9 ग्रह हैं आपकी उनकी जो राशि आ रही है नवम भाव में, तो आपको उनको मजबूत करने के लिए अपने जीवन शैली में से थोड़ा सा समय निकाल के कुछ उपाय करना है, कुछ रेमेडी करना है और यकीन मानिएगा आपकी भाग्य में वृद्धि होगी और जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। अगर आपकी गुरु की राशि नवम भाव में आ रही है तो आपको गुरु सेवा, अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है साहब मेरे गुरु नहीं है, तो आप किसी भी देवी देवता को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, भगवान भोलेनाथ को, हनुमत बाबा को, भगवान श्री कृष्ण जिसमें आपकी आस्था उसको गुरु की तरह देखें और उनकी सेवा करें। सेवा करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं उनके मंदिर जाइए, उनके मंदिर में साफ सफाई में आधा घंटा पौना घंटा लगाइए, डेली लगा सकते हैं बहुत बढ़िया, बना गुरुवार को जरूर लगाइएगा। गुरुवार को एक काम और करना है, गऊ को केले को धोना है, कॉटन के कपड़े से पोंछना है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में जो केले आ रहे हैं वो केमिकल से युक्त है, तो उसको जो केमिकल की परत है उसको धो देना है और फिर कॉटन के कपड़े से पोंछ के जय श्री गणेश बोल के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः और बृहस्पतिवार को अपने हाथ से केले खिलाना है, ठीक है।
या ओम ब्रह्म ब्रह्म बृहस्पति नमः ऐसे करके, या ओम बृहस्पति नमः, कुछ ना बोल पाए ओम गुरुवे नमः बोलते हुए गऊ को केले खिलाना है अपनी इच्छा अनुसार, 1 2 2 4 5 10 जितने भी आप खिला सकें। ठीक है। अगर आपके भाग्य भाव में राशि आ रही है शनि की, तो शनि कहाँ प्रसन्न होते हैं? जब शनि प्रसन्न है तो भाग्य बढ़ेगा। असहाय, अपंग और अंधे लोगों की आप मदद कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर आपके भाग्य में गुरु की राशि आ रही है, मैंने आपको बता दिया, आपके भाग्य में अगर मंगल की राशि आ रही है, यानी कि 1 नंबर या 8 नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रामायण के पाठ का अध्ययन करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनने अपने समय में पढ़ाई नहीं करी, तो आज की डेट में सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, वहाँ पर रामायण के पाठ को आप लगा दीजिएगा, हेडफोन लगाइएगा या धीरे से डेली 30 मिनट। ये नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हो और उधर ध्यान है, 30 मिनट ऐसे समझो कि आपको कोई कॉल, कोई मैसेज कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ रामायण के पाठ जो भी जो बोली जा रही कथा हो रही है, उस कथा को ध्यान से सुनना, आंख बंद करके उसका चित्रण करना है। ठीक है। और उस चित्रण को आप कर रहे हो और हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा अपने मन में विचार करना है। और हनुमान जी की सेवा, हनुमान अष्टक, ठीक है, हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा जो भी आप कर सकें नित्य आप पाठ कीजिएगा। ठीक है। अगर आपके भाग्य में 1 नंबर और 8 नंबर आ रहा है, आपके भाग्य में 2 नंबर या 7 नंबर यानी शुक्र भाग्येश बन रहे हैं, तो आप हर महीने जो कंचक पूजन, कन्या पूजन होता है, वो पूर्णमासी को जरूर करिएगा। माँ भगवती के किसी भी स्वरूप की, महाकाली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, ठीक है, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ मातंगी, जिनकी भी करना चाहें आप जो है उनकी आराधना निश्चित रूप से करते रहिएगा। उनका चालीसा, उनका स्रोत, उनका मंत्र जाप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करिए, लेकिन कंटिन्यू करिएगा। आपके भाग्य में 3 नंबर आ जाए, आपके भाग्य में 6 नंबर आ जाए, यानी कि मिथुन राशि या कन्या राशि आ जाए, तो आपके स्वामी कौन हुए? बुध हुए। बुध को मजबूत करने के लिए गऊ को हरा चारा प्रत्येक बुधवार को अवेलेबल करवाइए, जितना आप कर सकें तो। और गणेश जी की आराधना सर्वोपरि है, गणेश जी की आप आराधना कीजिएगा। आपके भाग्य में 4 नंबर यानी कर्क राशि आ जाए, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो आपके भाग्य से हुए, माँ की सेवा करिए या मातुल्य लेडीज की सेवा करिए, शिव आराधना, शिव सेवा कीजिएगा। ठीक है। आपके भाग्य में आ जाए 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि को मजबूत करने के लिए क्या है, सबसे पहले पिता सेवा, अगर पिता नहीं, पिता तुल्य व्यक्ति सेवा, ठीक है, और सूर्य आराधना नित्य आप कीजिएगा, उनका मंत्र जाप करिए, आदित्य स्त्रोत का पाठ कीजिए, सूर्य चालीसा का पाठ कीजिए, रविवार का व्रत कीजिए, जो भी आपको करते हैं। या मैंने कन्या का आपको और तुला का आपको, वृश्चिक को पहले बता दिया, जो मंगल और बुध और शुक्र की राशि है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो आज मैंने आपको बताई, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण, कुंडली अध्ययन करने के लिए आप जो है चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, आपका समय शुभ हो। और एक बात अंतिम में चलते हुए आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो वीडियो का टॉपिक था वो था भाग्य को मजबूत करना, और ये हकीकत है, जिसका अगर भाग्य मजबूत हो गया तो वो जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो हासिल ना कर सकें। तो इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप जरूर करिएगा। ठीक है। और उपाय करने से पहले 11 21 51 अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान शिव के मंदिर में जरूर दान करिए कि इस चैनल से उपाय मिले हैं, तो इस उपाय को मैं करने जा रहा हूँ, हे प्रभु। और उनके चैनल के नाम से, ठीक है, एस्ट्रो एसएस बघेल के नाम से आप जो है शिवलिंग के दान पात्र पे जरूर दान करिएगा। ये फिर आप देखिएगा कि आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त होंगे।